हफ्ते पहले महाकुंभ में एक साधु से एक न्यूज रिपोर्टर ने बात की। जैसे ही न्यूज रिपोर्टर ने साधु से बात की, उसे लगा कि साधु काफी पढ़ा लिखा है। उसने साधु से पूछा कि आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं, कहाँ से पढ़ाई की है आपने? और जैसे ही साधु ने बताया कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है, मानो ये सुनकर तो न्यूज रिपोर्टर दंग ही रह गया, क्योंकि इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई, वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, और वो साधु बन गई। ये चीज सुनकर ही इंसान सन्ने रह गया। और जैसे ही उन्होंने ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर डाला, वो धड़ल्ले से वायरल होने लगा। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह उनकी वीडियोस वायरल होने लगी। तभी उन साधु के पास में सभी न्यूज रिपोर्टर पहुंचे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी इंटरव्यू लेने के लिए। और जो भी वीडियोस उनकी सोशल मीडिया पर डाली गई, वो धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह उनके हैशटैग चल रहे हैं। उनकी वीडियोस इतनी वायरल हो रही हैं, इतने उनके फैन पेज बन चुके हैं, उनके नाम के हैशटैग इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लोगों ने उनके नाम पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं। जो भी कोई उनकी वीडियोस डाल रहा है, लाखों में उनके व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। बट अब सोचने वाली बात है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान आखिर साधु बना क्यों? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो एक हफ्ते पहले कोई नहीं जान रहा था, आज उसको भारत में सब जान रहे हैं। आईआईटी क्रैक करने का लाखों लोगों का सपना होता है। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने इंजीनियरिंग की है। एक इंसान ने इतनी मेहनत की, आईआईटी एग्जाम क्रैक किया, इंजीनियरिंग की, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में उसे अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा था, फिर भी वो इस सारी जिंदगी को लात मारकर, इन सभी चीज़ों को लात मारकर, जो चीज़ें दुनिया अगर हम देखें तो लोगों का सपना होता है, वो सारी चीज़ें पाने के बावजूद वो इन सब चीज़ों को छोड़कर आध्यात्म की दुनिया को उन्होंने अपना लिया, वो एक साधु बन गए। तो आखिर इसका क्या कारण था? तो चलिए बात करते हैं। फिर लोगों ने इनके बारे में जानना शुरू किया, तो पता चला कि जो अभय सिंह हैं, ये झज्जर के हैं और ये एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बीटेक में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, उसके बाद इन्होंने मास्टर्स भी कर रखी है डिज़ाइनिंग में। उसके बाद इन्होंने बताया कि कनाडा में नौकरी कर रहे थे ये, तभी लॉकडाउन लग गया था। इन्होंने जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद में इन्हें कनाडा में अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था। 36 लाख का पैकेज था, मतलब सालाना, मतलब महीने के 3 लाख रुपए। और बाद में तो इनका कहना है कि बढ़कर 4 लाख रुपए तक इनकी इनकम हो गई थी मंथली। कनाडा में नौकरी कर रहे थे ये, तभी लॉकडाउन लग गया और अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही आध्यात्म में इंटरेस्ट था और लॉकडाउन में उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में जानने का और भी ज़्यादा टाइम मिला। और तब तक उनका कनाडा की नौकरी से, कनाडा से और कनाडा की नौकरी से उनका मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए और भारत आने के बाद उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल व उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। वो पैदल यात्रा कर रहे थे। क्योंकि उनके माँ बाप बहुत टॉक्सिक थे, उन्होंने उनकी पढ़ाई पर इतना खर्चा नहीं किया जितना कि वो राजनीति पर किया करते थे, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी उनको लोग दिखावा ज़्यादा पसंद था, मतलब दिखावटी दुनिया उन्हें बेहद पसंद थी। अभय ने बताया कि इन्होंने आईआईटी से पास होने के बाद भी इन पर प्रेशराइज किया जाता था कि तुम एक बार आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दो। इनकी मम्मी ने कहा कि तुम सिर्फ यूपीएससी क्लियर करो, तुम एक बार आईएएस का एग्जाम क्लियर करो, ताकि मैं लोगों को ये बोल सकूं कि मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर दिया है। मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो अब प्रेशराइज कर रहे थे, क्योंकि जो अभय है वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। और अभय ने अपनी मम्मी को कहा भी कि नहीं, मेरा जो है मन ही नहीं है इस लाइन में जाने का, मुझे ऑफिसर बनना ही नहीं है। पर उनकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चाहे ऑफिसर मत बनना, पर तुम सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दो। मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो अपने 2 साल बर्बाद कर दे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो इतनी मेहनत करे, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती है, क्योंकि उसके माँ बाप चाहते हैं कि लोगों में उनका नाम हो। मतलब आज की दुनिया न जाने किस दिखावटी जीवन में जी रही है, किन दिखावटी चीज़ों में जी रही है कि उन्हें अपने बच्चों से कोई ये ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, नहीं, बस उनको ये है कि हम लोगों को ये दिखा सकें, ये नहीं कि तुम्हारा बच्चा क्या चाहता है। और यही चीज़ अभय सिंह के साथ हुई। और साथ ही अभय ने बताया कि जो अभय के पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उन दोनों की हमेशा लड़ाई होती रहती थी माँ बाप की। इसने हमेशा अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, कभी भी प्यार से रहते इसने देखा ही नहीं। इसलिए इसने कहा कि शादी करने का तो इसके मन में कभी आया ही नहीं, क्योंकि इसने एग्जाम्पल ही गलत देखा। इसने हमेशा देखा कि इन दोनों की शादी हुई है तो ये देखो हमेशा लड़ते रहते हैं। और अभय का कहना था कि वो पूरा जीवन ऐसे किसी के साथ लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले ये सोच लिया था कि वो शादी तो नहीं करेंगे। क्योंकि अभय ने बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब, बट उनका यही मानना था कि गर्लफ्रेंड तो थी, 2-3 साल तक थी, बट उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि गर्लफ्रेंड तो है बट मैं इससे शादी तो नहीं कर सकता, क्योंकि शादी का तो एग्जाम्पल ही गलत सेट हो रखा था ना। क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को देखा जो कि हमेशा लड़ते रहते थे, तो वो चाहता था कि मैं शादी तो कभी नहीं करूँगा।
अभय सिंह ने खुलकर अपने माँ बाप को कोसा। उन्होंने कहा कि माँ बाप भगवान नहीं है, बल्कि भगवान ने ही माँ बाप को बनाया है, क्योंकि इनके माँ बाप इनसे प्यार ही नहीं करते थे। इनका कहना था कि माँ बाप को सिर्फ सिखावटी चीजें चाहिए थी, उनको कभी इनसे प्यार नहीं था। इनकी चीजों को तो उन्होंने समझना ही नहीं चाहा। साथ ही अभय सिंह ने बताया कि इनके पेरेंट्स इनको शादी के लिए बहुत ज्यादा कहते थे कि तुम्हारी शादी कर लो, बट इन्हें शादी ही नहीं करनी थी, और इन्हीं सब के चलते इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अभय सिंह ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके साथ ये 4 साल रिलेशनशिप में रहे। बट अभय सिंह अपनी वो शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, उसी के चलते उनके मन में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी, और उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया। और जब उनकी फैमिली उनके ऊपर दबाव बना रही थी शादी करने के लिए, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो एक सन्यासी बनने की ठान ली। और 11 महीने पहले तो उन्होंने अपने माँ बाप को ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने अपने माँ बाप से भी कभी बात नहीं की। उन्होंने बताया कि वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कायमटूर में रहे। कुछ दिन बाद वो किसी और साधु सन्यासियों से उन्होंने शिक्षा ली, क्योंकि देखिए ऐसे तो कोई भी साधु सन्यासी किसी को अपनी शरण में लेते नहीं हैं, और ना ही उन्हें शिक्षा देते हैं जब तक, क्योंकि पहले उन्हें अपनी सिंसेरिटी साबित करनी होती है, साबित करना होता है कि हाँ वो ये चीज़ करना चाहते हैं। शिव की शरण में जाने के बाद उनको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ गया। पर एक बात है कि जब कोई कम पढ़ा लिखा इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है, अध्यात्म की दुनिया में जाता है, तो लोग कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा था, बेरोजगार था, इसलिए इस लाइन को चुना इसने। बट अब क्या कहेंगे, जब एक इतना अच्छा पढ़ा लिखा इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जा रहा है, वो अध्यात्म की दुनिया में चला गया, तो अब क्या कहेंगे। और साथ ही अभय सिंह ने जो भी चीज़ें अध्यात्म की जो चीज़ें लोगों को बताई, वो विज्ञान के साथ में जोड़कर बताई। क्योंकि देखिए जो लोग कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर वैसे साधु सन्यासी होते हैं, वो हमें बताते हैं तो लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। बट अब क्या कहेंगे, जब एक इंसान स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ में जोड़कर बता रहा है। ये बातें जानने के बाद आप सबके मन में भी ये होगा कि आखिरकार अभय सिंह ने ये रास्ता क्यों चुना। तो एक ये रास्ता चुनने का तो अभय सिंह खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उन्हें इसीलिए बनाए थे कि वो इस लाइन में जाएं, मानते हैं। पर एक बहुत बड़ा रीज़न उनकी फैमिली भी लगती है, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी टॉक्सिक थी। क्योंकि उन्होंने एक तो शादी का मतलब उनके घर में हमेशा माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी उन्होंने, कभी माँ बाप ने उनसे प्यार ना किया बल्कि दिखावे को प्यार किया। कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं। आज भी आप लोग जब उनकी वीडियोज़ देखते हैं, अभय सिंह की जो भी वीडियोस देखते हैं आप, तो वो हर बात को हंसते हंसते कहते हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनकी हंसी में एक बहुत ही दर्द छुपा हुआ दिखता है। उन्होंने किस हद तक के टाइम को फेस किया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि अभय सिंह ने जो स्पिरिचुअलिटी को चुना, अध्यात्म की दुनिया को चुना, इसमें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का भी हाथ है। और एक बात जो अभय सिंह बार बार कहते हैं कि जो शिव है वही शून्य है, वही शाश्वत है, शिव ही सत्य है और शिव से बड़ा कोई नहीं। यही बात हजारों सालों पहले भी कही जाती थी, पर आज आप लोग देखिए कि एक इंसान जिसने इतनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर ये सब चुना, क्योंकि यही सत्य है, उन्होंने इसको जान लिया।